तेज संचम के माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देखते सृष्टि आनंद का हर रंग फीका। ईशो के जुड़े सजाए प्रकृति की सारी ऊर्जा, उसी कैलाशपति की पार्वती गिरिजा, पार्वती गिरिजा। हसमुख स्त्री प्रतीक है एक सुखी संपन्न परिवार का, और माता के लिए परिवार तो पूरी सृष्टि थी। इसलिए महादेव के साथ उनकी हंसी और मुस्कान ने अंधकार को दूर कर एक नवीन सृष्टि को जन्म दिया। अद्भुत। माता ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर दिया था। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश गंगा, किंतु सृष्टि को जीवन हेतु सूर्य देव के प्रकाश की आवश्यकता थी। तो माता ने स्वयं को सूर्य के मध्य स्थित किया और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा और प्रकाश की स्रोत बनी। के प्रकाशित होने से आपको भी इस सत्य का स्वतः आभास हो ही गया कि वो महादेव ही तो है, जगत पिता। अब हम माता की आरती करेंगे। जय मां शारदा मैया, जय मां शारदा मैया, जय मां शारदा। मुख पर अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कुष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। महाराज, माता, कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माता, जब प्रत्येक दिवस मैं और भैया महाराज देवोदास और माता सरला को आपकी कथा सुनाते हैं तो हमें इसका एक गहरा आभास भी होता है कि पिताश्री को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कष्ट सहे हैं और हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। पुत्र, वो कष्ट कहाँ जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। तब से मुझे महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे विवाह के उपरांत
कैलाश मेरा निवास बना। और पुत्र, कल तुम एक ऐसी कथा कहने जा रहे हो जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे मातृत्व के सुख को प्राप्त करने की कथा, जब मुझे कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। क्या हुआ मूषक जी? क्या हुआ है ऋषिवर को? अरे इसी जगह से नहीं हिल रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। अब प्रतीत होता है उन्हें कुछ हो गया है प्रभु। जाओ पुत्र, वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। आइए प्रभु, देखिए। भैया, ऋषिवर के अभी प्राण शेष है, किंतु ये अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उचित है गणेश। मैं इनके मुख में एक औषधि डालता हूँ। किंतु धन्वंतरी जी, ऋषिवर तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है। उस अवस्था में मैं लेप लगाकर इनका उपचार करने का प्रयास करता हूँ। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, मैंने इन्हें लेप तो लगा दिया है, किंतु इनकी अवस्था अत्यंत गंभीर है। बस किसी प्रकार ये जीवित वर हैं। पिताश्री के दर्शन करने के लिए ही ऋषिवर के प्राण रुके हुए हैं। यदि पिताश्री ऋषि जगेश्वर की देहावसान से पूर्व काशी नहीं लौटे तो हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। नवरात्रि का आज पंचम दिवस है और आज हम माता के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करते हैं। इस स्वरूप में माता पार्वती की गोद में भैया कार्तिकेय भैया, महाराज, मेरा अर्थ था कुमार कार्तिकेय, अर्थात गणेश जी के बड़े भैया। वो माता पार्वती की गोद में रहते हैं। अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थीन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु। और देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता, किंतु क्या ब्राह्मण देवता?
देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। दान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया, शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा, जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या? कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति हैं वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं मेरा पद ही मुझसे न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई न कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो, जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न हो। कोई भूमिका और कोई योगदान न हो। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के सहयोग से अभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता संतान से तो संतान से होती। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई। देवताओं ने महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थीं, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवली, शिवली, शिवली। तथास्तु, तथास्तु। ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में
इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? संकादिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए नाथ, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। शिवाय। शिवाय।